हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RSK रिपोर्ट प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी भी एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, वहां पर ये सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इन 10 क्वेश्चन से हम बनाने वाले हैं आज 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में के पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जो भी नए अपडेट्स होते हैं, जो भी नई क्लास अपलोड होती है या जो भी लाइव क्लास यहाँ पर आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान के किस शहर को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया है? राजस्थान का वो कौन सा शहर है जिसको वस्त्र निर्यातक का दर्जा दिया गया? ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने। नंबर 1 पे भीलवाड़ा, दूसरे नंबर पे ब्यावर, सी नंबर पे जोधपुर और डी पे कोटा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करें कि जो निर्यातक का दर्जा दिया है वो किसने दिया है, तो वो दिया है आपको केंद्र सरकार ने। किसने दिया है? केंद्र सरकार ने दिया है। ठीक है, दूसरी बात करें कब दिया था, तो 2009 में दिया था। कब दिया था? 2009 में दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते कौन सा शहर है, तो वो आ जाता है आपका भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा शहर को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार को। कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था, आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, कौन से मंदिर का? एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है बप्पा रावल, ऑप्शन बी महाराणा लखा, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा और ऑप्शन डी है महाराणा सांगा। आपको राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं एक लिंग जी के जो मंदिर है लकुलिश श्रेणी के मंदिर है। कौन से? लकुलिश। दूसरी बात करें तो ये नाथद्वारा के जो निकट, कौन से? कैलाशपुरी। कहां पर स्थित है? कैलाशपुरी। कहां पर है? नाथद्वारा के समीप। निर्माण कब हुआ था? तो इनका निर्माण हुआ था 8वीं सदी में। कब हुआ था? 8वीं सदी में इनका निर्माण हुआ था। निर्माण, ठीक है, इनका जो वर्तमान स्वरूप है, कौन सा? वर्तमान स्वरूप, जो मंदिर का वर्तमान में जो इनका स्वरूप दिखाई देता है वो रायमल के द्वारा किया गया। महाराणा जो रायमल थे उनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मूर्ति है वो चतुर्मुखी है। कौन सी मुखी है? चतुर्मुखी है। और किससे बनी है? तो काले पत्थर से बनी है। ठीक है, काले पत्थर से ये बनी। और आपका आंसर भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, यानी किसने? बप्पा रावल ने। किसने निर्माण कराया था? बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मेवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं। इसके? मेवाड़ के कुल देवता। और यहाँ के जो शासक होते हैं वो अपने आप को इनका दीवान मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, देखो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन है सेवर, ऑप्शन बी दुर्गापुरा, ऑप्शन सी तबीजी और ऑप्शन डी सूरतगढ़। ठीक है, देखो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, कैसे आंसर निकलेगा? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये सेवर। कहां पर है? सेवर। और सेवर कहां पड़ता है? भरतपुर। कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। यानी सेवर आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है?
तो ये आपका है दुर्गापुरा। कहाँ पर है? दुर्गापुरा। और दुर्गापुरा कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, दुर्गापुरा कहाँ पर है? जयपुर में। यानी ये भी आपका राइट आंसर नहीं होने वाला। तीसरी बात करें तो राष्ट्रीय कृषि पार्क, राष्ट्रीय कृषि पार्क ये कहां पर है? तो ये आपका है सूरतगढ़। कहां पर है? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहां पर है? श्री गंगानगर। कहां पर है? गंगानगर। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? तबीजी। ठीक है, तबीजी। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तबीजी में स्थित है, जो कहां पर है? अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000। कब हुई थी? सन 2000। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट बात कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, किवर्ण नामक आभूषण धारण किया जाता है। किवर्ण नामक आभूषण धारण किया जाता है। ऑप्शन ए गला, बी कान, सी हाथ और डी नाक। ठीक है, तो जो खिवर्ण आभूषण है वो नाक में धारण किया जाता है। कहां पर किया जाता है? नाक में धारण किया जाता है। और उसके अलावा कोको, वेण, नकफुल, यहां से समझ में आ जाता है। ठीक है, और एक नग बिजली। ये ऐसे आभूषण है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो नाक में धारण किए जाते हैं। आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है। ठीक है, निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन आपको करना है। ठीक है, असुमेलित जो है उसका आपको यहाँ पर देखो, असुमेलित कौन सा है? हड़बुजी, गुंडे, बी कल्लाजी, सामियाना, सी बिग्गाजी, करनाल और डी ए गोगाजी, ददरेवा। ठीक है, हड़बुजी की बात करें तो ये बुंडेल में है। ठीक है, कल्लाजी की बात करें सामियाना में, गोगा जी की बात करें तो ये आपको ददरेवा मिल जाए। लेकिन जो बिग्गा जी है वो खरनाल में नहीं है। ये कहां पर है? रोडी बीकानेर। कहां पर है? रोडी बीकानेर। ये आपको याद है। ठीक है, यानी असुमेलित कौन सा यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन आपको करना है। नृत्य दिया हुआ है और नृत्य का प्रकार दिया गया। ठीक है, जाति और नृत्य दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा नृत्य असुमेलित नृत्य। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करें, संकर नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। धाकड़ नृत्य एक कंजर द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य ये गुजर द्वारा किया जाता है। और मछली नृत्य खतौड़ी द्वारा किया जाता है। बिल्कुल नहीं किया जाता। किसके द्वारा किया जाता है? तो बंजारा जो जाति है उसके द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, कौन सी? बंजारा जाति है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भैंस की नस्ल कौन सी है? निम्न में से भैंस की नस्ल कौन सी है? देखो, निम्न में से भैंस की नस्ल कौन सी है? राठी गाय की नस्ल। ठीक है, और राठी के अलावा काकरेज जो है वो भी गाय की नस्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका
जकराना किसकी नस्ल है? देखो जकराना यहाँ पर बकरी की है, ठीक है। तो एक बचा केवल सूरती। कौन सा? सूरती। ये बेस की नस्ल है, ठीक है। और बेस की देखो, इसके अलावा सूरती के अलावा मेहराना भी आपको देखने को मिल जाएगी। मेहराना जो नस्ल है वो भी यहाँ पर बेस की है। भदावरी आपको देखने को मिल जाएगी, भदावरी जो नस्ल है वो बेस की है। इसके अलावा आपको जाफराबादी और देखने को मिल जाएगा। जाफराबादी जो नस्ल है वो भी यहाँ पर आपको इसकी देखने को मिलेगी, ये भी आपको बेस की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा एक जानकारी और आपके लिए, यदि आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, संस्कृत लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या फुल कोर्स चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप RS कैरियर पॉइंट का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके यहाँ से एनरोल कर लीजिए। लो प्राइस में केवल 1999 999 में ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको 299 में यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको कंप्लीट क्लासें यहाँ पर संस्कृत से रिलेटेड जो भी रीट की तैयारी में जो भी आपका सिलेबस है वो आपको कंप्लीट क्लास यहाँ से मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पर 6 to 12 तक की जो बुक्स है, ठीक है, RBSC की जो राजस्थान की बुक्स हैं, NCERT की जो बुक्स चल रही राजस्थान बोर्ड में, वो पूरी बुक्स का आपको एनालिसिस या बुक्स का जो सारे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर पे जाइए और फटाफट से RS कैरियर पॉइंट के इस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जिससे आपकी स्टडी काफी मजबूत होगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस क्लास पे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 8, ठीक है, प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 है पत्थर से निर्मित मकान, ठीक है। किससे निर्मित मकान? पत्थर से निर्मित मकान और बांध के साथ से किस सभ्यता के स्तर से मिले हैं, ठीक है। पत्थर से निर्मित मकान और बांध के साथ से आपको किस सभ्यता से मिले थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट से, ठीक है। कमेंट बॉक्स फटाफट बताए पत्थर से निर्मित जो बांध है वो आपको मकान और बांध किस सभ्यता से मिले। ऑप्शन आपके सामने बागोर, गणेश्वर, बिगोद और राजमहल, ठीक है। देखो ये जो सभ्यता है कहां पर है? सीकर। कहां पर है? सीकर। नदी कौन सी है? कातले। अब आपको समझ गया कि हम बात कर रहा हूं गणेश्वर सभ्यता की, यानी जो भी साक्ष्य मिले कहां से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले। उत्खनन की बात करें तो RC अग्रवाल ने इनका उत्खनन किया था, ठीक है। किसने किया था? RC अग्रवाल ने उत्खनन कार्य किया था। मकान और जो बांध वो किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे, ठीक है। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए बांध जो बनाए जाते थे वो पत्थर के बनाए जाते, मकान भी यहाँ पर पत्थर के बनाए जाते क्योंकि बाढ़ से बचाव के लिए ये उपयोगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है बूंदी। देखो बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन है फागुन, भाद्रपद, श्रावण, चैत्र। कौन से माह में मनाया जाता है? तो कजली जो तीज है वो फागुन महीने की, कौन से महीने की? फागुन महीने की कृष्ण तृतीया। कौन सी तृतीया? कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी शिव और पार्वती की पूजा यहाँ पर की जाती है। इसे सातुड़ी तीज भी हम कहते हैं, ठीक है। सातुड़ी तीज भी इसे कहते हैं, इसे बड़ी तीज के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 है निम्न में से डुडार शैली की उपशैली नहीं है, ठीक है। उपशैली नहीं है। ऑप्शन है आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, देवगढ़ शैली।
ठीक है। तो आमेर, जयपुर, अलवर तीनों किसकी है? डूडार शैली की उपशैली है। लेकिन जो देवगढ़ शैली है ये मेवाड़ की उपशैली। किसकी? मेवाड़ की। मेवाड़ जो शैली है उसकी उपशैली है। आगे समझ में? मेवाड़ शैली की उपशैली आपको देवगढ़ शैली मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना। अगली क्लास बहुत जल्दी आएगी जिसमें लगभग ये मान के चले कि टॉप 10 ऐसे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर तीनों से 10-10 क्वेश्चन आपको अगली क्लास में देखने को मिल जाएगी, जो एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको यहाँ पर मिलती रहती है।